बड़ी खबर, कल के हमले के बाद, कल के ड्रोन हमले के बाद आज रात यानी कि मंडे यानी कि सोमवार की रात 2 बजे भी 2 ड्रोन हमला करने पहुंच रहे थे और उसे इंडियन आर्मी ने मार गिराया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वो पहला हमला था। उसके बाद सिलसिलेवार आज भी वही काम हुआ है, आज भी 2 ड्रोन देखे गए और इंडियन मिलिट्री ने उन्हें मार गिराया। तो क्या समझे इन सब बातों से? क्या ये सीक्वेंस ऑफ ड्रोन हमले जो प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान के बाद लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, या इन सीक्वेंशियल ड्रोन अटैक के पीछे चीन का भी कोई हाथ है? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भारत के इतिहास में हुआ पहला ड्रोन हमला है। हमने भविष्य में सही मायनों में अब कदम रख दिया है दोस्तों। भविष्य का हमला अब ऐसे ही होने वाला है, ड्रोनों से और रोबोटों से लड़ने वाला। और ऐसा ही कुछ किया है कायर पाकिस्तान ने एक बार फिर से, क्योंकि ये हमले वहीं से हुए हैं और ड्रोन के द्वारा ही हमला किया गया है। ये ऑफिशियल पहला ड्रोन अटैक है भारत पर। लेकिन कल के हमले के बाद यानी कि रविवार के हमले के बाद बात यहीं पर नहीं रुकी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में सोमवार की रात यानी कि आज रात करीब 2 बजे 2 विस्फोट की घटनाओं के बाद भारतीय सेना ने बयान जारी करके बताया कि 27 और 28 जून की आधी रात को उसने 2 ड्रोनों की गतिविधियों को दर्ज किया। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देविंदर आनंद ने बयान जारी किया है कि भारतीय सेना ने रत्नुचक कालूचक मिलिट्री एरिया में गतिविधि दर्ज की और इसके बाद सुरक्षा बलों को आगाह किया गया और मार गिराया गया उन ड्रोन्स को। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि तुरंत ही हाई अलर्ट की घोषणा के बाद क्विक रिएक्शन टीम ने गोलीबारी की। सेना ने बताया कि गोलीबारी के बाद दोनों ड्रोन जो हमला करने रात में आए थे वो सुरक्षा बलों के चौकन्नेपन की वजह से तुरंत भाग खड़े हो गए और इस बड़े खतरे को नाकाम कर दिया गया है। लगातार हो रहे इन ड्रोन हमलों और ड्रोन हमलों की आशंकाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बहुत बुरी तरीके से बढ़ा दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक हमले का निशाना और उसका तरीका तय करता है कि वो कितना बड़ा है। ये वायुसेना की प्रतिरक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती जा रही चौकसी में लापरवाही की तरफ भी हमारा ध्यान दिलाता है। इन हमलों में एक इमारत की छत टूट गई और 2 वायु सैनिक घायल हुए थे। हालांकि इस हमले के बाद अवंतीपोरा व पंजाब के पठानकोट हवाई अड्डों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। ऐसे भी समाचार है कि आतंकियों के चलते अगले निशाने यही 2 वायु सैनिक अड्डे हो सकते हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस ड्रोन हमले में हाई ग्रेड विस्फोटकों के इस्तेमाल की खबर आई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कश्मीरी नेताओं से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने एवं चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। वहीं आतंकियों ने पहली बार भारत के किसी वायु सैनिक हवाई अड्डे पर ड्रोन से बम हमला किया। इसे पाकिस्तान की बौखलाहट माना जा रहा है। अभी तक ड्रोन का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था, लेकिन पहली बार हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भारत के लिए गंभीर चेतावनी, और वो भी सीक्वेंशियल अटैक। कल कुछ हुए और आज रात के 2 ड्रोन भी देखे गए, जिसे चौकन्ने हमारे सुरक्षा बलों ने भगा दिया। सोमवार को एक बार फिर कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन दिखाई दिया, लेकिन सुरक्षा बलों की हरकत में आते ही वे गायब हो गए। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ये भी पता चला है कि आतंकियों ने विस्फोट के लिए TNT या RDX का इस्तेमाल किया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन की मदद से आतंकियों तक पहले भी हथियार पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन ड्रोन की मदद से यह हमले का पहला मामला है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या इसके पीछे चीन हो सकता है? देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ड्रोन तकनीक पाकिस्तान के जरिए अब आतंकियों के हाथों जम्मू तक पहुंच गई, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड चीन भी हो सकता है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रविवार को ड्रोन से हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। नुकसान भले ही ज्यादा ना हुआ, लेकिन इसने सैन्य इंटेलिजेंस और विदेश नीति को लेकर नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस्तेमाल हुई ड्रोन तकनीक अब पाकिस्तान के जरिए जम्मू तक पहुंच गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे बहुत से ड्रोन आ चुके हैं, क्योंकि चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान के लिए इनकी उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा चीन का एंगल देखना भी बेहद जरूरी है दोस्तों। दिक्कत यह है कि ऐसे ड्रोनों की मदद से, ऐसे चीनी सपोर्ट से, चीनी टेक्नोलॉजी से उड़ने वाले ड्रोनों की मदद से सैन्य प्रतिष्ठानों और मुख्यालयों के अलावा पब्लिक सेक्टर की इकाइयों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रोहित देव रिटायर्ड के अनुसार ये ड्रोन पावर प्लांट, डैम और सामरिक महत्व वाले पुलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी और अमेरिकी सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ड्रोन से जमकर हमले किए। ये बताया जा रहा है रक्षा विशेषज्ञों द्वारा ये जरूरी नहीं कि ड्रोन केवल सैन्य ठिकानों या सुरक्षा एजेंसियों पर ही हमला करें। इसकी मदद से सेना के हेलीकॉप्टर और विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भीड़ वाले बाजार या दूसरे सार्वजनिक स्थान भी जोखिम के दायरे में आ सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रोहित देव कहते हैं कि अगर कोई शत्रु राष्ट्र या आतंकी समूह ड्रोन तकनीक से हमला करने की योजना बनाता है, तो उसके लिए 24 घंटे नजर रखनी होगी। मजबूत संचार तकनीक के जरिए भी ड्रोन को कुछ हद तक रोका जा सकता है।
तालिबान और ISIS इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते आए हैं। यूएस फोर्स ने अफगानिस्तान के अलावा आर्मेनिया में बड़े स्तर पर ड्रोन के जरिए हमले किए। आजकल ऐसे ड्रोन भी आ रहे हैं जिनकी मदद से कम रेंज वाली मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। IED अटैक या हैंड ग्रेनेड फेंकने के लिए ड्रोन तकनीक बहुत सरल माना जाता है। ऐसे में बहुत बुरा हो सकता है भारत के साथ अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को चीन की टेक्नोलॉजी मिल जाए, और यहाँ तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, भारत के लिए कितना बड़ा है ये ड्रोन हमला और भारत कितना तैयार है इन ड्रोन हमलों से बचने के लिए अगर ये सीक्वेंशियल लेवल पे होने लगे तो। पिछले कुछ सालों में हमने हथियारों और विस्फोटकों को गिराने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी तो है। हमने उन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए असेंबल किए गए IED को गिराते हुए भी देखा है, यानी कि बॉम्ब के अलग अलग पार्ट्स को डिसेंबल करके इन ड्रोनों द्वारा अलग अलग जगहों पर गिराया जाता है। उसके बाद आतंकवादियों के नेटवर्क में जो लोग रहते हैं उन IEDs को मिलाते हैं और एक बॉम्ब तैयार कर लेते हैं। जरूरत है तो हमें अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की, विशेष रूप से छोटे ड्रोनों के रडार सिग्नेचर का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हमारे रडार्स ने इन ड्रोनों को नहीं पकड़ा आसमान में हमले से पहले तो ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साथ ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में अब भारत को बिल्कुल सोचना चाहिए। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने या मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। इस सिस्टम की तैनाती पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दौरान दिल्ली के लाल किले पर की गई थी। ये किसी भी ड्रोन की कमान और नियंत्रण प्रणाली को जाम कर सकता है या लेजर आधारित ऊर्जा अस्त्रों के जरिए किसी भी ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस सिस्टम के पास ड्रोन का पता लगाने के लिए रडार क्षमता के साथ 2 से 3 किलोमीटर की रेंज होती है। अब बात करें जम्मू हमले की, तो न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में जो रडार तैनात किए गए वो ड्रोन का पता सही तरीके से नहीं लगा सकते और लाइव तो बिल्कुल नहीं। ऐसे में उन्होंने संकेत दिया कि अगर रडार प्रणाली लगाई जा सकती है जो एक पक्षी जितने ड्रोन का पता भी लगा सके तो ही इन हमलों को रोका जा सकता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, रडार एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मॉनिटर होता है जो आपके एयर स्पेस में दाखिल होने वाली हर हवाई चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है और आपको बता देता है वो किस गति से आपकी तरफ बढ़ रही है और कब वो इम्पैक्ट करेगी। लेकिन ये जो रडार टेक्नोलॉजी होती है ये अब तक बड़ी चीजों, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, इनको डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ड्रोनों को भी डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ड्रोनों का आकार बहुत छोटा है, पक्षी के आकार के होते हैं और भी बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, तो इन्हें डिटेक्ट करना बेहद जरूरी है। अगर हम इन्हें नहीं डिटेक्ट कर सकते तो ये छोटे ड्रोन्स हम पर बहुत खतरनाक हमला कर सकते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी चीन द्वारा पाकिस्तान तक पहुंची और पाकिस्तान ने इन्हें प्रायोजित कर दिया आतंकवादियों को तो। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो मीटिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, वहां के स्थानीय नेताओं को भी मिलाया जा रहा है, और जिस तरीके से पूरी तरीके से लामबंदी की जा रही कश्मीर को लेकर के, इससे बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है आतंकवादी गुट और खुद पाकिस्तान भी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। इस महामारी के दौर में अगर युद्ध की समस्या पैदा होती है तो यह बेहद खतरनाक है। जिस तरीके से देखा गया कि रविवार को ये हमले हुए और सोमवार रात को फिर से 2 ड्रोन वहां पर टहलते हुए नजर आए आसमान में भारतीय वायु सीमा में, यह बेहद खतरनाक संकेत है और इसके लिए तुरंत सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ड्रोन को कैच करने का रडार टेक्नोलॉजी जो है, जो कि पक्षी के साइज के ड्रोन को ट्रैक कर सके, वो लगाना बेहद जरूरी है। तभी हमारे वायु सैनिकों का पूरी तरीके से सुरक्षा उन्हें दी जा सकती है और वहाँ के इलाकों में इस किस्म की घटनाओं को रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है, भविष्य में युद्ध पहुंच चुका है। हम इंसान भविष्य में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये युद्ध करने वाले, ये लड़ाई करने वाले, ये आतंकवादी जो गुट है, ये भविष्य में पहुंच चुके हैं और अब इस तरीके से हमले करेंगे और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। जितना हो सके इस खबर को देश भर में फैलाइए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी लोग जागरूक रह सकें, सभी लोग अवेयर रह सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।